एपीआई चूँकि हम कल बताए थे नेक्स्ट.जेएस में आपको, लेकिन नेक्स्ट.जेएस में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट पाउस करके कर लेते हैं ताकि थ्योरी वाला चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए। फिर वापस हम लोग वापस थ्योरी में जाएंगे और वापस जो आगे चीज़ें सीखनी है वो सीख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है CRUD विथ एपीआई, और इसको हम लोग VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वैसे टर्मिनल में ओपन करके दिखाते हैं आपको। एक तो ट्रिक बताते हैं। देखिए मेरा कौन सा फोल्डर है, तो मैं बस कोड डॉट लिखूँगा, इसका मतलब पता है क्या होगा, VS कोड खुल जाएगा। समझे? तो ये है ऐप फोल्डर जहाँ पे अपना काम करना है और अपने को बनाना है यहाँ पे रन करने का कमांड। तो हम टर्मिनल ओपन कर लिया है और इस टर्मिनल में लिख देंगे npm run dev। जल्दी से देखिए npm run dev। ठीक है, अब अपने प्रोजेक्ट में दो तीन चीज़ें ऐसी करेंगे जिससे आप सीख पाएंगे कि आखिर एपीआई काम कैसे करता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको npm install mongoose चाहिए, क्योंकि हम MongoDB यूज़ करने वाले हैं तो हमको कनेक्शन के लिए ये चाहिए। ORM यही संभालता है। बाकी एक चीज़ करते हैं कि फोल्डर बना लेते हैं एक तो, जिसका नाम यूटिल्स रख लेते हैं या DB रख लेते हैं, और डेटाबेस के अंदर में यहाँ पे कनेक्शन को डालने के लिए C कैपिटल connect.js, और यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। इसके अलावा एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, इसी के अंदर मॉडल्स रख लेते हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि पिछले प्रोजेक्ट से आप कंपेयर कर सकें कि कोई चीज़ फिक्स नहीं है, कहीं भी लिख सकते हो। तो पहला जो डेटा है जिसका नाम हम लोग रिज़ल्ट रखेंगे, वो रिज़ल्ट यहाँ पे result.js मॉडल नाम बनाएंगे। तो पहले कॉन्स्ट रिज़ल्ट स्कीमा, और उसके बाद न्यू कीवर्ड, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है जिसे जावास्क्रिप्ट का कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मंगूज़। देखो इंपोर्ट का तरीका कैसा भी हो आपको सही करना पड़ेगा, आपको पता है कैसा तरीका सही है कैसा गलत है। इसमें कर्ली ब्रैकेट, ये जो इंपोर्ट का लाइन है ये गलत है। इंपोर्ट मंगूज़, सब कुछ ऐसा नहीं कि जो आया वही रख लिया, ऐसा नहीं है, अपनी ज़रूरत के अनुसार चेंज करेंगे। नाम पहला चीज़ है, टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड ट्रू। इसी तरीके से हमको यहाँ पे फादर नेम चाहिए, फादर नेम, टाइप रिक्वायर्ड। उसके बाद हमको चाहिए यहाँ पर स्कूल नेम, कर्ली ब्रैकेट टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। रिक्वायर्ड ट्रू जिसका कर रहे हैं उसको बिना डाले इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग मैथ्स, और इसका इन टाइप जो होगा वो होगा नंबर, रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। ठीक है, और एवरेज कैलकुलेट और ग्रेड कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, एक हिंदी भी डाल देते हैं। कितना सब्जेक्ट हुआ, 5। और ये सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर अगर तुम ऐसे लिखोगे टाइम स्टाम्प ट्रू, तो इसमें जब तुम इंसर्ट करोगे उसका डेट स्टोर हो जाएगा। जब तुम इंसर्ट करोगे तो उसका डेट स्टोर होगा। सेकंड पैरामीटर ऑफ स्कीमा, फर्स्ट पैरामीटर में तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और सेकंड पैरामीटर में टाइम स्टाम्प ट्रू ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों स्कीमा के अंदर ही आता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे मंगूज़ डॉट मॉडल्स डॉट रिज़ल्ट, जो भी नाम रखना, आर कैपिटल रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मंगूज़ क्रिएट करने के लिए मंगूज़ डॉट मॉडल, और यहाँ पर रिज़ल्ट और रिज़ल्ट स्कीमा। एक्सपोर्ट और उसका डिफ़ॉल्ट, ये देखिए पूरा तैयार हो गया मॉडल। स्कीमा इसे कहते हैं, और मॉडल यहाँ पे बन रहा है। मॉडल पहली बार बनेगा ये काम करेगा, और जब ये बन चुका होगा तो ये अवेलेबल होगा और ये एक्सपोर्ट होगा। एक बार ये वाला काम करता है कंपाइलर में, और बार बार ये वाला काम करता है, यानी बन जाने के बाद इधर काम करेगा, इसलिए और लगाए या तो ये या तो ये। तो जब बना हुआ नहीं रहेगा तो उसके लिए कोड ये वाला, जब बन चुका होगा तो उसके लिए कोड ये वाला। दोनों स्थिति में जो भी आएगा वो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो मतलब रिज़ल्ट एक्सपोर्ट होगा, बन के होगा या बनाया हुआ होगा। कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, तो नॉर्मली हम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और उसके बाद हम इसका नाम DB या कनेक्ट, कुछ भी नाम रखो, असिंक्रोनस, अगर नहीं चाहिए तो असिंक्रोनस छोड़ दो ऐसे ही।
कोई दिक्कत नहीं। ट्राई और कैच, एरर जो भी है वो, और जो एरर है वो मैसेज में डाल दो, ठीक है। तो अगर मान लो एरर की तरफ बढ़ा तो वो पूरा प्रोजेक्ट फेल टू कनेक्शन का एरर दे देगा, और अगर नहीं तो ये, ठीक है। इसमें मंगूज इंपोर्ट होगा, सही से इंपोर्ट हुआ है। कनेक्शन में जो लिखना है वो है URL, आपको पता है यहाँ यही लिखा रहता, अवेट नहीं लगाना। ये जो क्लाइंट है इसमें कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और कंसोल में मैसेज दे दो कि कनेक्टेड टू MongoDB, डेटाबेस में कनेक्ट हो गए। वापस में npm रन देव कर लेते हैं और मंगूज के बाद जाके उसका URL लेते आते हैं, जो कि आपको पता है कैसे लाना, 2-3 बार तो कर चुके हो। देखो सॉरी, ये यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करके नया कनेक्शन करना। तो ये जो URL आ रहा है ऐसे याद कर सकते हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब तुमको याद हो जाए तो तुमको जाके कॉपी पेस्ट करने की MongoDB कॉलन, जहाँ पे लिखते हैं HTTP कॉलन, वहाँ पे 2 बार स्लैश लोकल होस्ट, और ये IP एड्रेस 27017, और ये है खतरा अगर आगे डेटाबेस नहीं लगाया तो। डेटाबेस का नाम हो जाएगा CRUD विथ API। स्पेस नहीं दे सकते हो, लेकिन हाँ डैश वैश लगा सकते हो, ठीक है। तो CRUD विथ API क्या नाम होगा, डेटाबेस का नाम हो जाएगा। खैर, तो कनेक्शन तैयार, मॉडल तैयार, अब डिज़ाइन की बारी है। आप पहला पेज देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई काम किया ही नहीं। तो अपना जो यहाँ पे फोल्डर, इसमें page.js ये वाला है, और अपना यहाँ पे डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। परफेक्ट, इसको पूरा खाली कर दो, और ये यहाँ पे आप हाय हेलो या होम पेज है ऐसा बोल सकते हो। दिस इज़ होम पेज। मोटे मोटे तौर पे हम लोग अपना काम शुरुआत करते हैं इंसर्ट करने का और कॉल करने का। तो इसके लिए हम 2 पेज रखेंगे, एक इंसर्ट करने वाला पेज अलग, इसलिए हम फोल्डर बना रहे हैं इंसर्ट नाम से, ठीक है, और इसका अपना page.js अलग। और इसी तरह से कॉलिंग का जो काम है वो होम पेज पे ही कर लेंगे, ठीक है। बाकी डिलीट वेलीट बाद में कर लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना काम करते हैं। और यहाँ पे एक page.js है, इसमें हम लोग RAFC लगा देते हैं ताकि हम लोग कुछ लिख सकें, और लिख देते हैं दिस इज़ इंसर्ट पेज। होम पेज लिखा हुआ है स्लैश इंसर्ट, चेक कर लेते हैं दोनों पेज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। दिस इज़ इंसर्ट पेज। तो जो मोटे मोटे तौर पे हम लोगों को क्या करना है, एक कंपोनेंट फोल्डर बना लेना ताकि जो कंपोनेंट हम बनाएंगे वो सब स्टोर रहेगा, और इसके साथ आप फ्रेंडली हैं। और जैसे मान लीजिए आप हेडर बनाना चाहते हैं तो आपका नाम H कैपिटल हेडर रख लेते हैं, JSX RAFC, ठीक है। और आप हेडर का डिज़ाइन कर लीजिए। क्लास नेम bg-stil, बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेलमेंट मिल ही जाता है, तो आराम से लिख लीजिए। जो भी आप लिखना चाहें आप लिखिए, जो आपको आता है वो लिखिए। उसके बाद आप अंदर की तरफ आएंगे, H2 का इस्तेमाल, H1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं CRUD विथ API के साथ काम कर रहे हैं। डेटाबेस डायरेक्ट काम नहीं करेगा, API होगा। यही API एंड्रॉयड डेवलपर को दे दोगे तो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर बना देगा इसी का, यानी API दूसरे लैंग्वेज के पास जा सकता है। जावास्क्रिप्ट से PHP को भेज सकते हैं, PHP से जावास्क्रिप्ट के पास आ सकता है। मतलब 2 अलग अलग टेक्नोलॉजी के बीच में ब्रिज का काम करता है API। तो हम लोग यहाँ टेक्स्ट डैश वाइट और टेक्स्ट डैश फॉन्ट डैश होगा, टेक्स्ट डैश होगा, टेक्स्ट डैश ही होगा, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, ठीक है। तो ये जो मैंने हेडर बनाया है, अगर मैं इसको लेआउट में प्रिंट कर दूंगा तो दोनों जगह आ जाएगा, सीखा है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने बॉडी के चिल्ड्रन के बाद यहाँ पर हेडर को बुला लेते हैं, एक ही साथ दोनों पेज में अवेलेबल हो जाएगा, दो जगह कॉल करना नहीं पड़ेगा। क्या बात तो सही है। रिफ्रेश करते हैं चेक करने के लिए आता है कि नहीं आता। देखिए जो टाइम लगता है जंबो कंपाइल करने में वो यही है। आपका हेडर आपके सामने उपस्थित है, इस कोने में एक तो इंसर्ट का बटन दे दें तो मज़ा ही आ जाए। तो हम जाते हैं वापस हेडर के पास और इस ए टैग को ए टैग लिंक टैग में कन्वर्ट कर देते हैं। हम सब जानते हैं लिंक आता है नेक्स्ट स्लैश लिंक से,
रिएक्ट लाइन का तो ज़रूरत है नहीं। और एच आर ई एफ रिक्वायर्ड होता है अगर आपको डायरेक्ट पेज में जाना है। तो कहाँ जाना है? होम पेज में। क्या इंड होगा? लिंक। एक डिव बनाते हैं, क्लास नेम फ्लिक्स गैप, और ये देखिए एक लिंक तैयार करते हैं। लिंक में एच आर ई एफ स्लैश इंसर्ट पे जाएगा। ये बटन के ऊपर क्या लिखना है? तो इंसर्ट रिजल्ट। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ अंडरलाइन आ रहा है, मतलब डबल आई हो गया गलती से, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप इसका क्लास का डिज़ाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट डैश वाइट चाहिए अपने को, ठीक है। टेक्स्ट डैश एक्सेल चाहिए अपने को, ऐसा कुछ। और अगर यहाँ लिख देंगे जस्टिफाई बिटवीन, तो उस कोने में पहुँच जाएगा। वेट कर लीजिए, आपको रिलोड करने की जरूरत नहीं। आप देखिए हाँ नहीं रिलोड अपने आप हुआ, थोड़ा सा वेट करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है। इसके बटन के ऊपर थोड़ा सा बॉर्डर का कलर भी वाइट कलर का, थोड़ा सा पैडिंग ऊपर नीचे से, थोड़ा सा पैडिंग दाएं बाएं से। बटन जैसा आकार थोड़ा सा गोल घुमा हुआ, और होवर करने पर बीजी हो जाएगा ब्लैक कलर का, और होवर करने पर टेक्स्ट कलर हो जाएगा वाइट कलर का। वो तो पहले से लिखना भी नहीं था। ठीक है। तो ये इंसर्ट के पेज में जाने का लिंक हो गया। नीचे में जो हम लोग यहाँ पर टेबल का काम कर रहे हैं वो ये इस पेज से होगा। तो इस पेज में ये H1 हटा देते हैं, तो डमी के लिए रखा था। और हम लोग यहाँ पर एक तो डिव बना लेते हैं, और उस डिव का नाम रख लेते हैं फ्लिक्स PX 10%, अबाउट 10%। पैडिंग दे दिया PY ऊपर नीचे से 4 पिक्सल, और इसमें पहला क्लास लगा दे फ्लिक्स। देखो JS है, अगर तुमने इसको JSX कर दिया तो तुम्हारा एमेट भी काम करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि JSX नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखो ये काम करने लगेगा, कर रहा है। तो H2 और लिखेंगे मैनेज रिजल्ट्स। जो भी रिज़ल्ट जितना होगा उतना यहाँ पे आएगा। इसका अपना टाइटल होगा, तो क्लास नेम टेक्स्ट डैश 2 एक्सेल और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड। तुम देख सकते हो कि देखने में सुंदर लगेगा। यहाँ पे आप वेट कर लीजिए, इंसर्ट का पेज है ना, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो पहुँच जाइएगा किस पे? लोगो पे। तो आपको होम पेज में ला देगा। देखो ये अभी हम लोगों ने बनाया, अच्छा लग रहा है। अब इसके नीचे एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए आप कॉम्पोनेंट बना सकते हैं अलग से। जैसे आप लिख सकते हैं कॉलिंग रिजल्ट डॉट JSX RAFC, ठीक है। और अपना टेबल यहाँ जनरेट कर लीजिए। तो इस डिव को हम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लास लगा के बॉर्डर लगा देते हैं, W- लिख देते हैं। ये टेबल का टैग का एंडिंग टैग ये टेबल का हो जाएगा। टेबल में जो ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है T हेड, TR और TH। TH में आप एक दो चीज़ भूलिएगा नहीं, वो है आपका पैडिंग कितना रखना है वो, और बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर नहीं दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बॉर्डर का स्पेलिंग गलत हो रहा है। ID, नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, टोटल मार्क्स, पांचों सब्जेक्ट को जोड़ के बताएंगे। उसके बाद आपका डिवीज़न क्या होगा, और कुछ बटन के लिए एक्शन। अब आप आराम से T हेड से बाहर निकल जाइए, T बॉडी शुरू कर दीजिए। और इसमें भी आपको TR चाहिए और TD चाहिए। क्लास नेम में वही पैडिंग, उतना ही बॉर्डर। अब आपको यहाँ पे लूप चलाना है, राइट। तो हम अपना लूप चलाएंगे, बट अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इसको कॉल कर लेते हैं। कहाँ कॉल करना है? page.js में। थोड़ा थोड़ा आप आसान समझ रहे होंगे, पहले की कंपेरिजन में आपको आसान लग रहा होगा। ये सब तो क्या ही करना है, सब पता ही है। तो एक टेबल आपके सामने उपस्थित हो जाए तो समझो कॉलिंग का काम खत्म हुआ। टेबल देखो इधर इसके जस्ट बगल में आ रहा है, तो क्या करना है? इसका जो पेरेंट है उसको बोलना फ्लिक्स डैश कॉल। बहुत ही बढ़िया। गैप के बारे में बात कर सकते हैं, थोड़ा सा चिपका सा लग रहा था। देखिए तो टेबल बन के तैयार है, इसमें डेटा आएगा तो डेटा दिखेगा। अब चलिए इंसर्ट के लिए काम करते हैं। तो इंसर्ट का फॉर्म I कैपिटल इंसर्ट रिजल्ट डॉट JSX, क्या ही हो जाएगा RAFC बेसिक HTML कोड। अब आपको फोकस किस पे करना है? फॉर्म पे। तो आपका जो ये डिव है इसको हटा के फॉर्म में से बनाओ, फॉर्म रहेगा। देखो अब फॉर्म में आपको क्या करना है, अब अपना फॉर्म को
मस्त डिज़ाइन कर सकते हो एकदम क्लाइंट साइड वाला डिज़ाइन। तो अगर क्लाइंट साइड वाला डिज़ाइन कर रहे हो तो यूज़ क्लाइंट। क्या मतलब क्लाइंट साइड का डिज़ाइन का मतलब? ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ये सब लगा सकते हैं, स्टेट लगा सकते हैं। तो सब डेटा को स्टोर करने के लिए अलग से एक स्टेट रखते हैं क्लाइंट में, यानी रिएक्ट वाला सारा काम। ठीक है, तो नेम हो गया, फिर फादर नेम होगा, असेट फादर नेम। ठीक है, इसी तरह से क्या ही करना आगे का। नेक्स्ट नाम होगा स्कूल नेम, असेट स्कूल नेम। इसी तरीके से आपका होगा कॉन्टैक्ट, सेट कॉन्टैक्ट। मैथ के लिए सेट मैथ्स, और यहाँ पे मैथ। साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब नाम हो गए। असल में यहीं पे सेट इंग्लिश, सेट हिंदी, सेट एसएसटी, ऐसे एस कैपिटल कर, सेट साइंस। तो मेरे पास अलग अलग स्टेट्स हैं जो अलग अलग वेरिएबल को पॉइंट करेंगे, और हम लोग यहाँ पे मार्जिन बॉटम पहले तो ये क्लास में लिख देते हैं। यहाँ एक्चुअली में गलती नहीं है, पैटर्न का तरीका होता है, अंडरस्कोर डाले थे इसमें, जो इसमें भी कर देते हैं। तो सब ठीक है। तो हम लोग फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सब जानते हैं रिएक्ट में फॉर्म के बिना ही हम लोग, तो फॉर्म टैग हटा देते हैं। ये तो सर्वर एक्शन में ऐसा होता है, क्लाइंट साइड की जगह सर्वर साइड लिखते। तो हम क्लाइंट साइड वाला भी आपको खोना नहीं चाहते, आप दोनों साइड को जानिए, क्लाइंट साइड में फॉर्म कैसे बनता है, सर्वर साइड में कैसे बनता है, सब जानिए आराम आराम से। फ्लिक्स दैश कॉल, और गैप डाल दीजिए थोड़ा सा। आपका मार्जिन बॉटम 3, या फिर आपका यहाँ पे आएगा फ्लिक्स डैश कॉल COL। एक आपका लेबल हो गया जिसमें आपको लिखा होगा यहाँ पे मान लो नेम, और ये हुआ नेम, और इनपुट टाइप जिसका अपना एक क्लास होगा, क्लास नेम। बॉर्डर होगा W डैश फुल होगा, PX3 PY2 होगा, थोड़ा राउंडेड होगा। तो यहाँ पे आपको लगाना है वैल्यू, और वेरिएबल का नाम नेम, और ऑन चेंज में ई सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये था क्लाइंट साइड का तरीका, वही जो रिएक्ट में कर रहे थे वही। कॉपी पेस्ट कीजिए सभी कॉलम के लिए, फादर नेम, स्कूल नेम, कॉन्टैक्ट। पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। फादर नेम, पब्लिक को दिखाने के लिए स्पेस चाहिए होता है, यहाँ तो नहीं चाहिए। और ये देखो फादर नेम यहाँ वेरिएबल, और यहाँ सेट फादर नेम हो गया। इसी तरीके से इसमें कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे सेट कॉन्टैक्ट। इसमें देखो स्कूल नेम, पब्लिक को दिखाने के लिए स्पेस, और यहाँ पे सेट स्कूल नेम। अब जो सब्जेक्ट्स के नाम हैं वो आएंगे इस तरह से, डॉट ग्रीड डैश कॉल्स डैश 3। ठीक है, और उसके बाद इनपुट, ये वाला अंदर वाला कोड सेम। स्कूल का नाम हटाओ, मैथ्स, ध्यान रहे मैथ लिखा हुआ है वहाँ पे, तो मैथ ही होगा। सेट मैथ, एक अंदर कंट्रोल D। अब ये सब चेंज करेंगे एक साथ। साइंस, और यहाँ पे होगा सेट साइंस। इसी तरीके से एक और हिंदी, ये हो गया सेट हिंदी। दो और इंग्लिश, जो मेहनत है करना पड़ेगा। पब्लिक को दिखाने के लिए पूरा लिखते हैं इंग्लिश, और यहाँ सेट इंग्लिश। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट है, क्या आएगा,
SST, और यहाँ पे आएगा सेट SST। सभी सब्जेक्ट के नाम आ गए। अब आपको करना है बटन का आविष्कार। तो यहाँ पे आप लेकर आइएगा फ्लिक्स, इनपुट टाइप या बटन टाइप सबमिट, या बटन टाइप सीधा सीधा बटन, और यहाँ पे लिखिएगा इंसर्ट रिजल्ट, क्लास नेम BG-till 600, टेक्स्ट वाइट, PX3 PY2 W-full। ये सब बन गया या तैयार है। इसको इस पेज में कॉल करना है। एवं नहीं कॉल करेंगे, थोड़ा बीच में लाना है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। फ्लिक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और एक और काम है, इसके अंदर एक और डी बनेगा W-4/12। इसके अंदर बनेगा नहीं, एक्चुअल में कॉल होगा इंसर्ट फॉर्म। बन के तैयार है कि नहीं तैयार है देखना है। क्लिक करो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यूज स्टेट अनडिफाइंड बता रहा है। क्या हुआ, यूज स्टेट बना तो कॉल नहीं हुआ, इंपोर्ट होगा, डोंट फॉरगेट दैट। गैप की ज़रूरत है यहाँ पे। चलो जहाँ बनाए वहाँ ग्रीड दिए थे जब, तो उसमें गैप देना भूल गया था। बढ़िया। पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज कर लो। अगर तुमको लगता है कि हाँ वो कर सकते हैं तो कर सकते हो। इधर आओ इंसर्ट में, यहाँ पे लिखो BG-sky-100, पेडिंग 5 चारों तरफ से, मार्जिन बॉटम 5, थोड़ा घसका दो, शैडो लगा दो, तुम्हारे हाथ में सब। ठीक है। अब आपका काम क्या है, API बनाना। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। सब कुछ तैयार है लगभग। API कैसे तैयार करेंगे वो सुनिए। API बनाने के लिए हम आपको बताए थे कि API बनाएंगे API फोल्डर में, जो कि ऐप के अंदर डायरेक्ट होना चाहिए। तो फोल्डर का नाम क्या होगा, API, और उसके अंदर में फोल्डर बनाएंगे अलग अलग काम के लिए। जैसे हम इंसर्ट के लिए बना रहे हैं, तो हम इसका नाम क्या है, रिजल्ट। मेरा एंटिटी का नाम क्या है, रिजल्ट, और इस एंटिटी के अंदर में राउट डॉट, अच्छा देखो गलती क्या, हाँ route.js, फोल्डर के अंदर में route.js। अब आराम से देखते हैं, ऐप के API के अंदर रिजल्ट के अंदर route.js। जैसे हम बताएं कि डेटा लेने के लिए गेट मेथड और डेटा देने के लिए पोस्ट मेथड का इस्तेमाल किया था। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, या फिर जो फंक्शन बना रहे हो एक्सपोर्ट फंक्शन, ध्यान रहे असिंक्रोनस होगा तो असिंक्रोनस, इसे कहते हैं राउट हैंडलर, जो डॉक्यूमेंटेशन में पड़ा है। उसके बाद पोस्ट मेथड के लिए पोस्ट लिखना होगा, रिक्वेस्ट जो आ रहा है आपको RES लेना होगा, और उसके बाद शुरू। तो आप बोलिए ये इक्वल टू कहाँ से लाएँ। अगर आपका ये फंक्शन है तब आपको नहीं लिखना है, कॉन्स्ट है तो लिखना है। जब कॉन्स्ट है तो असिंक्रोनस यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। मतलब बेसिकली आपको तरीका पता होना चाहिए। इसके बाद आप अपना डेटा लेंगे, कहाँ से लेंगे, अवेट लगाएंगे और RES.json से लेंगे। जो डेटा आ रहा है वो JSON फॉर्मेट से आएगा, और उसके बाद आप अपना डेटा को, अगर एरर आता है डेटा में, नहीं ऐसा नहीं करना है। अभी डेटा लेने के बाद क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस कनेक्शन को बुलाएंगे, कनेक्ट आ गया कनेक्शन, हम कमेंट लिख दें DB कनेक्शन बुला लिए, कनेक्शन आ गया। इंसर्ट डेटा कर रहे हैं, क्या करना होगा सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे मेरे पास जो मॉडल है उसका नाम है रिज़ल्ट, उसको बुलाना होगा। देखो रिज़ल्ट मॉडल टेबल से आएगा, डॉट क्रिएट या इंसर्ट क्रिएट, उसके अंदर जो कॉलम्स के नाम है सबको फिल करना होगा। देखो जो डेटा आ रहा है मेरे पास, इसमें सब कुछ होगा, नाम पता वगैरह सब कुछ होगा, यानी पूरा पैकेज है। तो हम उसको डिस्ट्रक्चरिंग करके सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे नेम, फादर नेम, ठीक है, स्कूल नेम, एकदम स्कूल नेम, कॉन्टैक्ट, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, समझ रहे हो मेरी बात, इस तरह से। तो आप ये सब कुछ डेटा इसमें होगा, तो इसका नाम डाटा ही होगा। तो जो डेटा आ रहा है सीधा सीधा अगर इसमें डाल देंगे ऐसा करके, तो पूरा ऑब्जेक्ट चला जाएगा, तो पूरा एक के साथ क्रिएट हो जाएगा। ख़त्म हो गया बात। तो ये क्रिएट करने का तरीका हो गया। क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद मैसेज भी चला जाएगा कि क्रिएटेड सक्सेसफुली ऐसा करके, और ये ऐसे नहीं भेजेंगे, इसको भेजने का तरीका होता है नेक्स्ट रिस्पॉन्स, कल बताए थे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट JSON, आगे रिटर्न कीवर्ड ताकि रिटर्न करना है। और ये जो ID वाईडी है इसको देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सेकंड पैरामीटर में कर्ली ब्रैकेट के बाद सेकंड पैरामीटर में स्टेटस डाल सकते हैं। सब कुछ ठीक है तो ओके,
कुछ गड़बड़ है तो एरर। अब पूरा लाइन को जो कोड है इसको ट्राई में डाल दो, अगर एरर आएगा तो संभाल लेगा। डाल दिए? तो ध्यान रखना है इस बात का कि ये अंदर हो इसके, और ये कैच। कैच में क्या होगा कि अगर कोई एरर आता है तो ये कंसोल भी होगा, साथ ही साथ ये रिटर्न भी 500 एरर देगा, मतलब इंटरनल सर्वर एरर। तो ये नॉर्मली पोस्ट मेथड है जो इससे इंसर्ट करने का कोड बन के तैयार हो गया। चलिए इंसर्ट करा के देखते हैं। तो इंसर्ट कराने के लिए आपको इंसर्ट वाला जो कोड है जहाँ पे अपना कंपोनेंट बनाए हो उसके अंदर में यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा एक फंक्शन। हम सब जानते हैं कि इंसर्ट करने के लिए एक फंक्शन चाहिए ही, हैंडल इंसर्ट नाम रख लेते हैं। और ये हैंडल इंसर्ट बेसिकली मेरा यहाँ पर जो डेटा चलेगा वो असिंक्रोनस होना चाहिए। क्यों? देखो डेटा तो मेरे पास पहले से ही है, ASYNC, असिंक्रोनस होना चाहिए। अब जितना डेटा उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया, देखो नेम, फादर नेम, स्कूल नेम, कॉन्टैक्ट, इस तरह से। और ये जो नाम दे रहे हैं हम, ध्यान रहे उस डेटाबेस के मॉडल में नाम सेम होना चाहिए। क्या ये सेम है? सोशल स्टडीज़ नाम आया, SST कर देते हैं, साइंस कर देते हैं एकदम। अभी तो हम माइग्रेट वाइग्रेट किए नहीं है तो एरर नहीं आएगा। अभी इंग्लिश कर देते हैं, हिंदी कर देते हैं। अभी हम लोग चेंज कर सकते हैं, मैथ्स नहीं है, मैथ है स्टेट के नाम से, ठीक है। तो जो नाम स्टेट का रखे हैं उसी का नाम कॉलम का नाम रखे हैं, ताकि एक ही बार में काम खत्म हो जाए। देखो अभी डेटा को हम लोग को भेजना है कहाँ? पोस्ट मेथड पे। ध्यान से देखना कैसे भेजेंगे। तो ये पहले देख लो कि ये वाला फंक्शन जो है हैंडल इंसर्ट, बटन पे टारगेट कर देना है, यानी ऑन क्लिक, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म है और ये बटन पे टारगेट किया है। अब API चलाएंगे कब? जब पूरा सबमिट होगा। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरा डेटा API में जाना चाहिए। ये डेटा है जो कि इतना डेटा स्टोर किया हुआ है। अब इसको API में भेजते हैं। देखो API में भेजने से पहले ट्राई कैच लगा देते हैं, क्या पता एरर आ जाए। तो ट्राई और कैच, ठीक है। कैच होने पर, एरर आने पर एरर दिखा देगा। और ट्राई में क्या लिखेंगे? देखो अवेट, असिंक्रोनस किया है इसको, अवेट, फंक्शन का नाम है फेच, API बुलाने का। और ये तुम पहले भी यूज़ कर चुके हो रिएक्ट में, मेरा कोड भी शादी बना तब भी फेच किए थे। तो फेच फंक्शन को अलग से एक पूरा क्लास में थ्योरी में पढ़ाए हैं हम। इसमें क्या डालना होता है? URL, याद है? सब खा गए। अब जो API का लिंक होगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली API का लिंक होगा /API। तो हम क्या करते हैं? HTTP लिखते हैं, 2 बार कॉलन लिखते हैं। और अभी हम क्या चला रहे हैं? लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट लिखते हैं कॉलन 3000 /API/रिजल्ट, फोल्डर का नाम API फोल्डर के अंदर देखो रिजल्ट। और उसके अंदर राउट। मेथड कौन सा होगा? सेकंड पैरा में बताना होता है। मेथड होगा पोस्ट, मेथड होगा पोस्ट। हेडर डालना होता है, हेडर डालना होता है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /JSON, जैसे लिखा हुआ वैसे ही। अब बॉडी डालना होता है, यानी डेटा क्या डाल रहे हो? तो JSON स्ट्रिंगिफाइड डाटा। डाटा कौन? ये वाला वेरिएबल डाल दिए। एरर अगर आया तो बता देगा, नहीं आया तो बता देगा। तो स्थिति सही है, चेक कर लेते हैं। शादिक रामू, मोबाइल नंबर RPC 22 44 44 44 22। अब मेरा इंसर्ट हुआ, रीडायरेक्ट तो हम नहीं किया, इसके बाद इंसर्ट के बाद रीडायरेक्ट हो जाए ऐसा कुछ नहीं किया मैं। बट हाँ ये है कि डेटाबेस जाके चेक कर सकते हैं। तो देखो पेज रिफ्रेश के लिए Ctrl+R दबा सकते हो तुम। तो तुम नोटिस करना यहाँ पर CRUD विथ API टेबल बन गया, डेटाबेस बन गया। क्लिक करने पर एक तो रिजल्ट टेबल बन गया और उसके अंदर डेटा आ गया, यानी इंसर्ट का काम पूरा हुआ। अब सुनो, जब इंसर्ट हो जाएगा तो इसके बाद क्या करना है? तो आपको यूज़ करना है, देखो कौन सा कंपोनेंट है? क्लाइंट। तो रिडायरेक्ट करने का तरीका बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? देखो आपको यहाँ पे एक तो वेरिएबल बना लेना है, यहाँ पे या ऊपर बाहर में बना लो, यहाँ पे अच्छा रहेगा। कॉन्स्ट राउटर और यूज़ राउटर, देखना ध्यान से। नेविगेशन नेक्स्ट /नेविगेशन से आना चाहिए, 2 ठो आ जाता है वहाँ पे, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद जब आपका ये वाला लाइन कोड को इंसर्ट कर देगा, API में भेज देगा, उसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पे router.push। और कहाँ भेजना? होम पेज में, कॉलिंग की जगह पे। और देखो ये अब आपको इंसर्ट दोबारा करके दिखाते हैं। सुमित, अमित, कॉन्टैक्ट नंबर PCP 99 87 35 56 34। ये देखो इंसर्ट एरर आ गया यहाँ पे। यूज़ राउटर इज़ अ हुक, और ओहो हैंडल के अंदर लिख दिया गलती से। देखो यहाँ नहीं करना था, इसको बाहर ही बनाना था, जैसे स्टेट टू स्टेट बनाते हैं वैसे।
ऊपर ही बना के छोड़ देते हैं। ये एरर आ गया, दोबारा इंसर्ट करना पड़ेगा। देखो ये रिफ़्रेश होने का मामला था, रिफ़्रेश हुआ नहीं, खैर इंसर्ट हो गया होगा, देख लो। दोबारा फिर से इंसर्ट करके दिखाते हैं। अमन, रमन, IGI, PUBG भी लिख सकते थे हम। देखो कहाँ कॉल हुआ, मतलब इंसर्ट होने के बाद कहाँ पहुँचे, कॉलिंग वाले पेज में। तो हम ये चाहते थे रिडायरेक्ट हो जाए, तो रिडायरेक्ट वाला काम कर रहा है। क्या करना है, अपने कंपोनेंट में इसको यूज़ राउटर बुलाना है, और जहाँ यूज़ करना है वहाँ राउटर डॉट पुश लगा के जो URL बता दोगे वहाँ इंसर्ट, वहाँ चला जाएगा। अब हो गया इंसर्ट का काम खत्म। कॉलिंग का API बनाने जा रहे हैं। कॉलिंग कैसे होगा देखो, तो जैसे पोस्ट मेथड से डेटा इंसर्ट होता है, हम बताए भी थे कल, वैसे ही गेट मेथड से डेटा कॉल होता है। तो मेथड का नाम गेट, और यहाँ पे फंक्शन REQ रिक्वेस्ट, या फिर गेट के लिए रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बस डेटाबेस का कनेक्शन बुलाएंगे, देखो ऐसे कनेक्ट, और उसके बाद रिजल्ट में दिखेंगे रिजल्ट डॉट फाइंड, वही तरीका जो हमेशा यूज़ किया है। रिजल्ट में डेटा स्टोर हो जाएगा, ध्यान रखना असिंक्रोनस अवेट होता है। उसके बाद आपको डेटा क्या है, next.js/response रिजल्ट्स नाम का डेटा पास होगा, और ये डेटा को तुम चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो बताते हैं। तुम्हारा लोकल हो /API/गेट मेथड चेक हो सकता है ऐसे, /result, देखो डेटा आ गया। तो ये जो API का URL है यही आपका API है। अब आप API को कैसे यूज़ करेंगे कॉलिंग के लिए, वो देखिए। इसका कॉलिंग थोड़ा सा अलग है। कॉलिंग के टाइम में जब आपका डेटा कॉल हो रहा था, तो आप कॉलिंग रिजल्ट नाम का बना रहे हो, और ये आपका क्या है, क्लाइंट कंपोनेंट है। अगर नहीं, ये आपका सर्वर कंपोनेंट है। अगर क्लाइंट कंपोनेंट होता तो आप यूज़ इफेक्ट लगाते, लेकिन चूंकि सर्वर कंपोनेंट है तो काम और आसान हो गया। कितना आसान हुआ देखो, इसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ नीचे में कॉन्स्ट, इसको कर दो असिंक्रोनस, और इसमें लिख दो रिजल्ट, ठीक है, और लगाओ फेच फंक्शन, ठीक है, और जो URL है डाल दो। फेच बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड करता है, फिर उसी वेरिएबल को डाटा को लो, अवेट लगा के रिजल्ट डॉट JSON कर दो। रिजल्ट से जो डेटा आ रहा है .json, यानी डाटा नाम का जो वेरिएबल है मेरे पास सबका डेटा है। अब हम डेटा के अंदर में, चूँकि तुम नोटिस नहीं किए लेकिन तुमको मतलब दिखा देते, देखो पूरा एरे है ना। तो डॉट मैप लगा के चला सकते हैं। तो डॉट मैप लगा के कहाँ चलाना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाटा डॉट मैप, और यहाँ पे रिजल्ट और इंडेक्स, आपको पता है इसके बारे में। और ये छोटी ब्रैकेट लगा रहे हैं ताकि इम्प्लिसिट रिटर्न रहे, और ये TR को उठा के उसके अंदर डाल देते हैं ताकि लूप चलता रहे। और TR में की का लगाना बहुत ज़रूरी है, आप सबको पता है। और यहाँ पे आपको अपना वेरिएबल दिखाना है। तो देखिए ID हमको क्या दिखाना है, तो इंडेक्स +1 कर देते हैं, 0 रहता है इंडेक्स, इसलिए +1। दूसरा वाला जो पार्ट है वो है रिजल्ट डॉट नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट C स्मॉल। उसके बाद स्कूल का नाम दे भी नहीं किया, स्कूल नेम भी ऐड करते हैं। तो फादर नेम कॉन्टैक्ट के बीच में यहाँ पे स्कूल नेम कॉन्टैक्ट, और यहाँ जोड़ के दिखाना है, ठीक है। तो देखो मैथ प्लस रिजल्ट डॉट साइंस प्लस रिजल्ट डॉट, देख रहे हो ना, SST प्लस रिजल्ट डॉट हिंदी प्लस रिजल्ट डॉट, बोलिए ना, इंग्लिश। अब इसको अगर आगे एक वेरिएबल बना दें, यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट टोटल, और इसका इनिशियल वैल्यू 0 है। बट जब यहाँ कॉल कर रहे थे तो टोटल इज इक्वल टू असाइन कर देता हूँ, तो सब वैल्यू टोटल में स्टोर भी हो जाएगा। आउटपुट देखें आ रहा है कि नहीं, देखो .json इज़ नॉट ए फंक्शन ऐसे बता रहा है। तो इसका जो अवेट है इसमें लगाते हैं, देखो दोनों में अवेट लगेगा, फेच में भी और इसमें भी। देखो तीनों डेटा मेरा यहाँ आ गया, और सबका वैल्यू जुड़ के भी आया, जोड़ा हम। अब डिवीज़न निकालना है, और उसके बाद तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल असाइन कर लिए यहाँ पे हम आराम से, असाइन कर लिए, मतलब हम इसमें डिवीज़न भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम एक और कंट्रोल D करते हैं डिवीज़न के लिए। अब मेरे पास टोटल वेरिएबल ऑलरेडी है,
तो हमको पता है टर्नरी ऑपरेटर का कमाल, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। टोटल अगर 300 के बराबर या उससे ज़्यादा है तो ये काम करेगा, क्या, फर्स्ट डिवीज़न, नहीं तो ये काम करेगा। तो फिर से टोटल क्या 250 के बराबर या ज़्यादा है तो फिर टर्नरी ऑपरेटर, देखो सेकेंड डिवीज़न, नहीं तो टोटल अगर 150 से ज़्यादा है तो थर्ड डिवीज़न, नहीं तो फेल। रिफ्रेश हो गया कैलकुलेशन। इफ एल्स का 10-12 लाइन का काम एक के लाइन में ख़त्म कर दिया। जावास्क्रिप्ट का पावर, डोंट अंडरएस्टिमेट, ठीक है। एक्शन यानी डिलीट वगैरह बटन देना है, तो एक्शन के लिए ऐसे ही कंट्रोल डी कर देते हैं और ये पूरा खलिया कर देते हैं, एकदम खलिया। यू नो व्हाट आई मीन, खलिया मतलब बटन टैग। और इसमें 3 बटन बनेगा, हैंडल, डिलीट और हैंडल, ये सब ऑन क्लिक ध्यान रखना नहीं काम करेगा। क्यों बताओ? हाँ, क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट का पार्ट है ये, तो ऑब्वियसली इसको अलग बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। बट मैं इंसर्ट और कॉलिंग ये दोनों चीज़ इसमें बता दिया। डिलीट वगैरह बनाना है तो डिलीट का मेथड बनता है एपीआई अलग, फिर डिलीट का एपीआई भी ऐसे इंटीग्रेट होगा। ये एपीआई अगर हम आपको दे देंगे ना, ये वाला यूआरएल, तो आप इसको रिएक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आपको दे देंगे तो आप इसको लारेवल में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको दे देंगे तो आप एंड्रॉयड में भी इसको ले जा के अपना डेटा कॉल कर लीजिएगा। यानी ये एपीआई नहीं है, पूरा का पूरा एरोप्लेन है दूसरे देश जाने का। चलिए पैक कीजिए। इसी वीडियो में यहीं भी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।